श्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले भालविधुर्गले च गरलं यशोरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मानव देहधारी परब्रह्म परमेश्वर है, जो इस ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन एवं संहार के कारण और परिणाम दोनों है। प्रभु श्री राम मानवीय चेतना के स्वरूप को प्राप्त करने के कारण सामाजिक मान्यताओं का, सामाजिक रीति रिवाजों का अनुपालन कर रहे हैं। वे अपनी प्रिया जगत जननी मां लक्ष्मी, जो मानव स्वरूप में सीता के रूप में महाराज जनक की सुपुत्री बनकर इस धरा पर आई है, उनसे परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं। महाराज जनक द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार उन्होंने धनुष भंजन कर दिया है। धनुष भंग की घोर गर्जना सुनकर भगवान परशुराम जी जनक के राजमहल में पधारे हैं। वे अत्यंत क्रोधित हैं। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त हैं। उनके द्वारा रक्षित धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया है। उनके क्रोध को समस्त क्षत्रिय योद्धा अपनी मृत्यु के समान जान रहे हैं। तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम जी की गर्भयुक्त क्रोध भरी वाणी को सुनकर वे सहज ही आवेश में आ जाते हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो मानो काल को हाक लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोसु मोहि लोगो, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मरनिहार भाषा चा। परशुराम जी बोले,
अब आप लोग मेरा दोष मत देना। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मृत्यु के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने इसका अत्यधिक बचाव किया, पर यह अब सचमुच मरने को उद्यत हो गया है, मरने को आ गया है। कौशिक कहा, क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण कनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, आप क्षमा, अपराध क्षमा करिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। यह बालक, उद्दंड बालक, अनवरत उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, यह केवल तुम्हारे प्रेम से ही ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सोनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अयमय खाड़ की ऊख में, अजहु न बोझ अबोझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरियाली सूझ रही है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय योद्धा ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी, केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ है, गन्ने की रस की खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी अनजान बने हुए हैं, प्रभु की ब्रह्म स्वरूप से परिचित नहीं हो पा रहे, इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे। कहो लखन मुन सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके सील को, आपकी क्षमाशीलता को भला कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण बाकी है, जिसका आपके हृदय में अत्यंत सोच है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिनी चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा हुआ है, बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत उसका भुगतान कर दूं। सोने कटु बैचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप तोही। विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को संभाल लेते हैं। संपूर्ण सभा हाय हाय करके पुकार उठती है। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, किंतु
हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, के बता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सभी लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किशानु। बढ़त देख जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो अग्नि में डाली जाने वाली आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। प्रभु श्री राम धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं, मानव में पुरुषोत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। उनकी श्रेष्ठता की तुलना संपूर्ण विश्व के किसी भी मनुष्य से नहीं की जा सकती है। वे आदर्श की पराकाष्ठा है और उनके अनुज लक्ष्मण उतने ही चंचल स्वभाव के हैं, वीर हैं, योद्धा हैं और शत्रु को उसी की भाषा में उत्तर देने की कला से परिपूर्ण है। वस्तुतः परब्रह्म परमेश्वर अपने अंशों सहित महाराज दशरथ के आंगन में अवतार लिए हैं। वह सभी चारों भाई ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। संसार में, ब्रह्मांड में वो किसी से पराजित नहीं हो सकते, वो अपराजेय हैं।